topic is बिल्कुल जीरो. Today's topic basic. बेसिक से स्टार्ट करेंगे. बेसिक से हम थोड़ा ऊपर तक जाएंगे कि हमने जो प्रीवियस क्लासेस में उसमें क्या क्लियर किया और क्या हमारे माइंड में सेट ऑन है. लेट्स स्टार्ट विद अल्फाबेट. लेटर, वर्ड, सेंटेंस. Here, parts of speech, when you want to say something, we need how to start a word, how to make a word, what is the meaning of word, what is the difference between alphabet and letters. तो पहले हम बात करेंगे अल्फाबेट क्या होता है. अल्फाबेट में होता है when we continue to nursery and we read to primary A to G, यानी A to Z भी बोलते हैं, G भी बोलते हैं. इसका मतलब ये है अगर A after B, B after C, C after D और ये प्रॉपरली A to Z तक जाते हैं, it is called alphabet. इसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं. What is a letter? लेटर भी यही होते हैं बट नॉट इन अ प्रॉपर वे. ए आफ्टर यहाँ पे ये नहीं कि मैं बी लिखूँ या सी भी लिख सकती हूँ, डी भी लिख सकती हूँ, जेड भी लिख सकती हूँ, जे के आई कैन राइट एल एम एनी लेटर. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टू जेड? ए टू जेड में हमारा हो गया अल्फाबेट. और अल्फाबेट के आफ्टर हम बात करें कि लेटर क्या होता है, तो लेटर में कोई भी लेटर दिया हो लेकिन उसमें ये फिक्स नहीं है कि वी नीड टू राइट ए आफ्टर बी और बी आफ्टर सी. यहाँ पे ऐसा कोई भी सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट वर्ड्स. व्हाट इज अ वर्ड्स? तो वर्ड्स हम बोलेंगे कि जैसे हम सेंटेंस को डिफाइन करते हैं उसी तरीके से हम वर्ड्स को बोलेंगे कि लेटर्स का प्रॉपर वे होता है, एक मीनिंगफुल सेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड्स बोलते हैं. A group of letters which makes a complete sense is called a word. A group of letters और letters भी होंगे तो उसका एक सीक्वेंस होगा, एक सेंस होगा. A group of letter which makes a complete sense, which make a complete sense यानी एक सार्थक अर्थ देखा हो जिसको हम क्या बोल के चलेंगे? वर्ड्स बोलेंगे. जैसे जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने बोला EAT, इट इज अ वर्ड. यस, इट इज अ वर्ड बिकॉज दिस मीन ऑफ इट मीन्स खाना. और AET, इट इज अ वर्ड. नो, इट इज नॉट अ वर्ड क्योंकि यहाँ पे इसे हम क्या बोले? ग्रुप ऑफ लेटर तो कह रहे हैं लेकिन इसका कोई सेंस नहीं है. और जब सेंस के बारे में बात करेंगे तो जब सेंस ही नहीं है तो वो ग्रुप ऑफ लेटर्स कहलाएगा, हम इसको वर्ड नहीं कर सकते. समझ में आया? ये चीज क्लियर हो गई कि ग्रुप ऑफ लेटर्स में हो लेकिन मेक अ मीनिंगफुल सेंस, लेकिन वो क्या बना दे? एक सेंस निकले, उसका एक अर्थ निकले जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं. सेंटेंस. आ ग्रुप ऑफ लेटर से पढ़ के चले, क्या बना दिया हमने यहाँ पर? वर्ड. क्या बनाया? वर्ड. अब जब हमने यहाँ पे अल्फाबेट के बारे में बात की थी, अल्फाबेट को हमने चेंज किया लेटर में, लेटर को हमने प्रॉपर वे में रख के वर्ड बनाए. क्या बनाए? वर्ड. और वर्ड्स के इस प्रॉपर वे में हम लेके चलेंगे तो हम सेंटेंस को बनाएंगे. तो इसको अगर डिफाइन करेंगे अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense is called sentence. Done. Mean what is
सेकेंड फोर्थ में क्या डिफरेंस रहा? यहाँ पे हमें बताया गया A आफ्टर B, B आफ्टर C, C आफ्टर D, D आफ्टर E, बट यहाँ पे ये पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। अकॉर्डिंग टू माई विश, अकॉर्डिंग टू माई चॉइस वी राइट एनी लेटर हियर। हम यहाँ पे कोई भी लेटर मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं बताया कि हम प्रॉपर वे में ही हमें A to Z तक जाना है। नेक्स्ट अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यहाँ से हमने लेटर्स को देखा, उसका ये ग्रुप बना दिया जिसका यहाँ पे हमने कहा विच मेक्स अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे एक मीनिंगफुल वर्ड्स तैयार हो, यहाँ पे सेंटेंस तैयार करेगा और यहाँ पे वर्ड्स तैयार करेगा, और इस वर्ड्स का ये ग्रुप होगा जो कि हमें क्या बना के देगा? सेंटेंस। तो ये क्लियर हो गई? कोई डाउट किसी को? अब हम अगर जिसमें एक वर्ड लिखा दिस काउ ब्लैक एज, it is a sentence? No, because sentence always follow a subject after verb and then complement या verb या object जो भी होता है उससे एक प्रॉपर सीक्वेंस चलेगा, जिसके अकॉर्डिंग फर्स्टली सब्जेक्ट है दिस एज, एज एक वर्ब हो गई, दिस इज अ व्हाट? ब्लैक काउ। डन। It is a sentence? Yes, it is a sentence because this after verb एक proper है, उसके बाद डिटर्मिनर यानी आर्टिकल्स मेंशन है, और उसके बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट दे रखा है कि जो काउ है वो ब्लैक कलर के, जो कि एडजेक्टिव बता रहा है। एडजेक्टिव क्या बताता है? जो कि क्वालिफाई करता है नाउन और प्रोनाउन को, कि जो नाउन है प्रोनाउन है वो लुक लाइक कैसा है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, जैसा भी है उसके बारे में। तो एडजेक्टिव हमारे क्या होता है? जो कि विशेषता बताता हो। आई होप कि आपको इन चारों में डिफरेंस पता चल गया हो। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वी टॉक अबाउट अ पार्ट ऑफ स्पीच। किसके बारे में बात करेंगे? पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में। अभी क्या जाना है कि हमारा अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, वर्ड्स क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। पार्ट ऑफ स्पीच जनरली मैंने पूछा कि हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्पीच डू यू हैव, तो हमें याद नहीं होता, तो हमें इसे विद वन ट्रिक जो कि मैंने मैनी टाइम्स बताई भी है, अगर कुछ को याद हो, जिसे हम कैसे लेते हैं? पापा, आई सी, वेन, ये हमारे क्या है? सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है। हाउ? तो पी फॉर प्रोनाउन, A for adjective, again P for preposition, next A for adverb, I for interjection, conjunction, verb, article, noun. It's all articles. ये सभी है आर्टिकल्स है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में सॉरी ये सभी क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच है। और पार्ट ऑफ स्पीच हमारे कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो कि हमें नेम के अकॉर्डिंग हमें याद नहीं रहते, तो हम इस ट्रिक से याद रखेंगे। P फॉर प्रोनाउन, A फॉर एडजेक्टिव, P फॉर प्रेपोजिशन, A फॉर एडवर्ब, I फॉर इंटरजेक्शन, C फॉर कंजंक्शन, V फॉर वर्ब, A फॉर आर्टिकल, N फॉर नाउन। इट्स ऑल क्या रह गई है? हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अभी मैंने पूछा कि व्हाट इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, तो हम पार्ट ऑफ स्पीच में यही बताएंगे। हमारी बेसिक जो इंग्लिश स्टार्ट होती है, इंग्लिश से होता है कि व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन, व्हाट इज अ कंजंक्शन, व्हाट इज अ एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी है हमारे इवन ऑल हम शुरू से लास्ट तक यही पढ़ते आते हैं। जैसे हम टॉप को रिलेटेड नर्सरी या फर्स्ट या सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हम किसी भी क्लास में जाते हैं तो उसमें ये बोलते हैं व्हाट इज अ नाउन। अब बच्चे क्या खड़े होकर बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। ये दैट्स ऑल अकॉर्डिंग टू चाइल्ड। उसने अपने आपको बता दी कि नाउन क्या है, एक रटी हुई परिभाषा है जिसमें हमें याद है कि नाउन में एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति जिसको पर्सन बोल दिया,
एक प्लेस है जिसको थिंग्स बोल दिया, सॉरी स्थान बोल दिया, थिंग्स है जिसको वस्तु बोल दिया, वो सारी चीजें क्या है हमारी नाउन है। बट अगर हम ब्रीफली बोले तो नाउन, मैंने पूछा कि व्हाट इज अ नाउन, मैंने डेफिनेशन तो पूछी नहीं कि आप डेफिनेशन बताओ, लेकिन सभी बच्चे क्या बोलेंगे उसे, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। एक के बाद एक टर्न जिसका आता रहेगा वो इसे ब्रीफली यही बोलता जाएगा और उसके फिर काइंड बताएगा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरीके से वो उसे क्लियर करता रहेगा। लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया कि व्हाट इज अ नाउन, व्हाट इज अ नाउन। तो नाउन को यदि हम बात करें तो नाउन को हम बोलते हैं नेमिंग वर्ड। अगर आपसे किसी ने पूछा है कि नाउन क्या है, तो नाउन नेमिंग वर्ड है। आप वहाँ पे ये नहीं बोले नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस और थिंग, यही बोलते रहेंगे अगेन एंड अगेन। तो इससे पता चलता है कि आपने उस चीज को रटा, माइंड में कहीं ना कहीं फिट किया। आपको नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, अगर मैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने आंसर दिया कि व्हाट इज अ नाउन, तो आपने यहाँ पे डिफाइन बोली क्या, बोली है क्या, नहीं क्या बोला, नेमिंग वर्ड। जैसे वन वर्ड आंसर में आंसर दे दिया। अब नेमिंग वर्ड से अब कुछ बैठे हैं, कुछ बच्चे बैठे रहते हैं जिनको, जैसे अब मैं किसी का नाम लूँ तो कि मैम ने मेरा ही नाम क्यों ले लिया, अब मैंने जैसे किसी का नाम लिया, बोला गौरव से पूछा व्हाट इज योर नाम, मैडम ऐसे नहीं, मतलब हम जनरली क्या है कि नेमिंग वर्ड से अब नेम अब हमने रटा, तो नेम पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है और थिंग्स का भी हो सकता है। यहाँ हमारे एनवायरनमेंट में जो भी चीज है वो सब नाउन है। एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी चीज है वो सब क्या है, नाउन है। एवरीथिंग इज नाउन। हाउ कि पानी भी पीते हैं वो भी नाउन है, लिक्विड फॉर्म में है ना। सांस लेते हो सांस, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। आप एक पर्सन हो, है ना, पर्सन में आ रहे हो, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, ये बड़ा बच्चा है जिसकी दाढ़ी मूंछ वाइट हो गई, वो वाला बड़ा बच्चा है, ये बीच वाला बड़ा बच्चा है, यानी बड़े बच्चे इसमें एडल्ट है, ये ओल्ड पर्सन है, ये छोटा बच्चा है, वो सब नाउन है। और उनके नाम दे दिए तो क्या हो गए, फिक्स कर दिए, फिक्स है ना। नाउन जो भी चीजें सबके नेम है ना। आप किसी पौधे को देखते हो उसमें ग्रीन ग्रीन सी कुछ पत्तियां निकली होती है, जिसे देख के आप बोलते हो ये तो पेड़ है, ऐसा तो नहीं बोलते वो शेर है, पेड़ ही बोलते हो ना। अगर आपको कोई वेजिटेबल दिखाई देती है उसका कलर होता है, आप उसको डिस्क्राइब करते हैं, यस ये लुक लाइक दिस अनियन है, तो आप उसे अनियन बोलते हो। ऐसे नहीं गार्लिक है व्हाइट कलर का, नहीं ना, अनियन रेड कलर की होती है ना, तो पर्पल कलर की होती है क्या, अनियन का कलर कैसे होता है वो मैंने देखी नहीं कभी, तो शायद हो सकता है वो जो गार्लिक जैसी उसमें झलक आ रही हो, ऐसा नहीं ना। तो इट मीन्स ये है कि कोई भी चीज है हमारे हैंड में है, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं इसको डस्टर ही बोलूंगी। क्या बोलूंगी, डस्टर। ब्रेक तो नहीं बोल रही ना, स्टोन तो नहीं बोला ना, है ना, स्टोन तो नहीं बोला ना मैंने इसको। तो क्या नेमिंग वर्ड पे भी टॉप किस पे कर रहे थे, पर्सन पर। और पर्सन हमारा क्या होता है, लिविंग थिंग्स होती है। लिविंग पे क्या होती है, जो सांस लेती है, सांस लेने में क्या होगा, यानी जो मूव कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, वो सब लिविंग पर्सन है ना, है ये नहीं है इसमें क्या, वो छोटा कीड़ा मकोड़ा भी है ना, कोई इंसेक्ट भी है, कोई वर्म भी है, ठीक है, या कोई इंसेक्ट भी है, कोई बर्ड्स भी है, कोई एनिमल्स है, कोई पर्सन है, वो सारी चीजें क्या है, नाउन्स है, ये नहीं है। प्लेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्लेस की नॉट इंक्लूडेड है जयपुर या यहाँ की किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम ले दिया या किसी स्टेट का नाम ले दिया, तो वही केवल प्लेस नहीं होते। प्लेस हमारी खाली जगह भी होती है, जो खाली बड़ी जगह होती है, उस पर जैसे स्कूल बना दिया वो भी आपका नाउन है, ठीक है, बैंक बना दिया वो भी आपका नाउन है, अगर यहाँ से कोई नाला भी निकल के जा रहा है वो भी आपका नाउन है। एवरीथिंग जो हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो सब नाउन है, जिसका हमने कोई ना कोई नाम दे रखा है। और विदाउट नेम के हम कहते हैं अरे ये पता नहीं क्या है, बड़ी अजीब सी चीज है, देख के कहते हो ना, वो भी नाउन नहीं होती है। लेकिन अब नाउन को भी हमने डिवाइड कर दिया, जिसका नाम हमें पता है उससे हम प्रॉपर बोल देते हैं, जिसका नाम हमें नहीं पता होता वो कॉमन हो जाता है। प्रॉपर कब होगा, जैसे कि कोई लड़की खड़ी है, मैंने कहा गर्ल है, दिस इज अ गर्ल। अब जो गर्ल यहाँ का आई है ना वो कॉमन है,
यानी कोई लड़की आई जिसको आपने देख के बोल दिया ये लड़की है, कॉमन है। अगर मैंने उसका नाम बोल दिया सीता तो वो प्रॉपर हो गई। मैंने कहा कोई यहाँ पे ना रिवर है, रिवर नदी जा रही है यहाँ से, और उस रिवर का नाम मैंने गंगा दे दी तो ये प्रॉपर हो गया। ठीक है, मैंने कहा ये ग्राउंड पड़ा हुआ है पीछे खाली है बिल्कुल, तो वो ग्राउंड हो गया। और ग्राउंड को मैंने अगर स्टेडियम का नाम दे दिया तो उसको प्रॉपर हो गया। कॉमन और प्रॉपर में समझ में आ गया क्या होता है कॉमन और प्रॉपर? जिसका नाम होता है, जो स्पेसिफिक नाम होता है वो प्रॉपर होता है। तो प्रॉपर को कैसे बोलेंगे? हैव अ स्पेसिफिक नेम। और कॉमन में कोई नेम ही नहीं होता, कोई मेन है आया, नाम नहीं है। कॉमन है, नाम है, प्रॉपर है। दिक्कत एक होता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब होता है कि एक तो होता है सिंगुलर यानी सिंगल वन, और कलेक्टिव का होता है समूह में, कोई समूह। एक केला ले लिया, एक बनाना है आपके पास और ग्रुप में है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू।